हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। और भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में हमने फिर दो भागों में बांटा था, संत और सूफी, जो हम पढ़ चुके हैं। संत काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और सूफी के हैं जय सिंह। इसी प्रकार अगर हम सगुण में देखें तो दो काव्य धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य के हैं तुलसीदास प्रमुख कवि, जो हम पढ़ चुके हैं। कृष्ण काव्य के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो इतना सबको समझ आ जाना चाहिए कि भक्ति काल क्या है। तो 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक, विक्रमी संवत तक जो समय माना गया है उसे भक्ति काल माना गया है, और इस समय में भक्ति की प्रधानता है। अब हम देखते हैं कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं आज का जो हम पढ़ेंगे वो है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां, या इसे विशेषताएं भी बोल सकते हैं। अब कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सबसे प्रमुख कवि है वो आपको पता है सूरदास है, कृष्ण काव्य धारा के। तो हम मान लीजिए सूरदास में जो विशेषताएं हैं वो साधारणतः कृष्ण काव्य की विशेषताएं हैं, और कृष्ण काव्य की जो विशेषताएं हैं साधारणतः सूरदास के काव्य की वही विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो आपसे सूरदास पूछे या कृष्ण काव्य धारा पूछे, आप जो है वही सारी चीजें रहेगी जो कृष्ण काव्य में है और सूरदास में भी है। एक दो जगह हम जो है, अगर हमें पूछा जाए कृष्ण काव्य धारा, तो कुछ जगह पर हम क्या है कि जो कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवि है जैसे कुंभन दास है, नंद दास है, उनकी पंक्तियों को हम बीच बीच में लिख सकते हैं, ताकि हमें जो है सूरदास के अलावा भी और जो कृष्ण काव्य धारा के कवि है हमें पता हो कि हमें उनके बारे में पता है। वरना साधारणतः वही चीजें हैं जो यहाँ पर है। तो हम जो है पहले भूमिका के तौर पर देखते हैं कि कृष्ण काव्य धारा में भूमिका लिखें या प्रवृत्तियां किस प्रकार क्या क्या है कृष्ण काव्य में, वो देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमने एक बार बात भी की थी इससे पहले कि जो कृष्ण काव्य धारा है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य और इनके जो पुत्र थे उनके बारे में हमने देखा था, जिनका नाम था विठलनाथ। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था गोकुलनाथ। और गोकुलनाथ ने दो ग्रंथ लिखे थे, हमने वो भी देखे थे, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अब अगर हम बात करें, एक संप्रदाय आप मान लीजिए, या एक जो मान लीजिए अष्टछाप जिसे बोलते हैं, कवियों का एक समूह मान लीजिए जिसका नाम है अष्टछाप। अष्टछाप, ये जो अष्टछाप है इसमें 8 कवियों का समूह मान लीजिए, 8 कवि थे इसमें। और उन 8 कवियों में से जो 4 कवि है वो वल्लभाचार्य के शिष्य है, और अष्टछाप को जो है अष्टसखा भी बोलते हैं। तो वल्लभाचार्य, अष्टछाप या अष्टसखा, और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे इसमें, और उन 4 शिष्यों के नाम है, जैसे एक शिष्य है जिनका नाम है कुंभन दास। कुंभन दास के अलावा है सूरदास, परमानंद दास, ये दास है। परमानंद दास के बाद हम कह सकते हैं कृष्णदास। ये 4 कवि है अष्टछाप में जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसी प्रकार अष्टछाप में 4 कवि है जो विठलनाथ के शिष्य है। विठलनाथ के शिष्य जो 4 कवि है उनमें एक गोविंद स्वामी है, गोविंद स्वामी, नंददास है, शीत स्वामी है, और चतुर्भुज दास है।
ये 8 जो है अष्टछाप के कवि है। इनका आपको नाम ध्यान रखना है और ये याद रखना है इसके बारे में कि 8 कवि जो इकट्ठे मान लीजिए कृष्ण की जो है भक्ति करते थे, अष्ट सखा या अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं और 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में दिनचर्या जो है मान लीजिए श्री कृष्ण की अष्टयाम भी जो मान लीजिए जिसे बोलते हैं, उसके अनुसार जो है कृष्ण की भक्ति वहां पर करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक रचनाएं अनेक रचनाएं लिखी, वो सारी हम पढ़ेंगे। भूमिका में अगर आप और कुछ चीजें चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे वो बात बता सकते हैं आप कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटते हैं, सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण। तो जो कृष्ण काव्य धारा है वो सगुण काव्य के अंतर्गत आती है और सगुण काव्य में राम और कृष्ण है, तो कृष्ण काव्य सगुण काव्य के अंतर्गत एक काव्य धारा है और जिसमें सबसे प्रमुख कवि सूरदास है। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि ये सूरदास जो अष्टछाप के कवि है, अष्टछाप में जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य है और इन सबको मिला के अष्टछाप या अष्टसखा के नाम से जाना जाता है। और इन सभी ने जो है श्री कृष्ण की जो है भक्ति की श्रीनाथ जी के मंदिर में, हम ये बात यहाँ पर बता सकते हैं। रचनाएं अगर आपको नाम याद हो कुछ तो रचनाओं के नाम बता सकते हैं यहाँ पर कि सूरदास ने, जैसे मान लीजिए 3 रचनाएं हैं सूरदास की जो प्रमुख है, जैसे कि उनकी एक रचना है सूर सागर, सूर सारावली है, इसके अलावा साहित्य लहरी, ये है सूरदास की रचनाएं। इसके अलावा आप नंददास की और कवि की जो आपको रचनाएं याद हो वो आप बता सकते हैं, जैसे नंददास की काफी रचनाएं हैं, हम अभी देखेंगे। और इसके अलावा आप ये बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया कृष्ण काव्य में सूरदास सबसे प्रमुख कवि है और सूरदास के बाद अगर किसी का नाम कृष्ण काव्य धारा में लिया जाए तो वो नंददास है और नंददास को जड़िया कवि की उपाधि भी प्राप्त है। और कृष्ण काव्य में इन्होंने अत्यधिक जो है मान लीजिए योगदान दिया, या कृष्ण काव्य का अच्छा जो कवि है, अच्छे कवि है, उनमें नंददास शामिल है, आप ये कह सकते हैं। इनकी रचनाएं जैसे मैंने बताया आपको, रास पंचतई, भंवर गीत, रास, अ, इसके अलावा सुदामा चरित है, जैसे अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो आप इनकी रचनाओं के जो भी आप नाम आपको याद हो वो आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। ये हमने देखा कि कृष्ण काव्य है क्या और कृष्ण काव्य को किस प्रकार हम समझ सकते हैं, कौन कौन से कवि थे, ये देखा। अब हम देखते हैं कृष्ण काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं भक्ति भावना। भक्ति भावना की किस प्रकार की थी, तो अब सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि भक्ति भावना में ये भक्ति किसकी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति करते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कृष्ण के कौन से रूप की भक्ति करते हैं ये, तो हम ये बता सकते हैं कि कृष्ण को जो है अवतारी पुरुष मानते हैं, तो अवतार मानते हैं कृष्ण को, ये मान लीजिए। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भक्ति एक विशेष प्रकार का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है पुष्टि मार्गीय भक्ति। पुष्टि मार्गीय भक्ति समझ लीजिए और इसको आप अपने जो वहां लिख सकते हैं पेपर में कि पुष्टि मार्गीय क्या होता है और इन्होंने कैसे भक्ति की। तो हम भक्ति भावना में क्या बता सकते हैं, कृष्ण, ये बता सकते हैं कि जो कृष्ण काव्य धारा में प्रमुख ईश्वर या जिसकी आराधना की जाती है, आराध्य जो है, वो श्री कृष्ण भगवान को माना जाता है और इन्होंने श्री कृष्ण को अवतार रूप में माना। और आप बता सकते हैं भक्ति भावना के अंतर्गत इन्होंने जो है श्री कृष्ण का जो गोचारण है या श्री कृष्ण की लीलाएं हैं मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं कृष्ण की लीलाएं, तो कृष्ण लीला, तो कृष्ण की लीलाओं की मान लीजिए चर्चा की इन्होंने अपने काव्य में। इसके अलावा ये जो शब्द है पुष्टि मार्ग, ये समझ लेते हैं क्या है। इन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति की। पुष्टि मार्गीय भक्ति उस भक्ति को माना जाता है जिसमें जो भक्त है वो अपना सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है। और इसके उदाहरण के रूप में आप जो है बिल्ली या बंदर का नाम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देने के लिए, जैसे आप में से कुछ लोगों ने बंदर देखा होगा, तो बंदर क्या है कि बंदर का जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से अपनी जो मान लीजिए माता है उनकी मान लीजिए, तो जो अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है, वो सिर्फ उसको पकड़े रखता है और वो किसी से उसकी रक्षा करनी है या उसको कहीं पर लेके जाना है, सारा कुछ अपना जो निछावर है वो अपनी रक्षा, अपना निर्भरता है वो अपनी माँ के ऊपर रखता है, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा भी मान लीजिए।
तो बंदर का बच्चा ऐसे रहता है। इसी प्रकार ये माना जाता है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति में जैसे बंदर का बच्चा अपना सारा कुछ अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, निछावर कर देता है, वही उसकी रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पुष्टि मार्गीय भक्ति में भक्त कवि जो है वो अपना सारा कुछ जो है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है कि ईश्वर ही करेगा जो कुछ करेगा। इसको बोलते हैं पुष्टि मार्गीय भक्ति, साधारण शब्दों में कहें तो। यानी कि अपना सारा जो भी मान लीजिए सब कुछ स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना और सब कुछ भूल जाना, और ये मान लेना कि मेरा जो भी होगा या जो भी मेरे साथ होगा या मैं जो भी करूंगा या जो भी मेरे साथ किया जाएगा वो सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही होगा, वही मेरा पालन पोषण और मेरी रक्षा करेंगे, और अपने बारे में कुछ ना सोचकर सिर्फ उसी के ऊपर समर्पित हो जाना क्या है, पुष्टि मार्गीय भक्ति है। पुष्टि मार्गीय भक्ति इन्होंने की, ये बात हम यहाँ बता सकते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति यानी भक्ति भावनाओं में 3 या 4 प्रमुख बातें बता देंगे। कृष्ण की लीला है और ईश्वर जो है श्री कृष्ण है, उनकी लीला का वर्णन किया है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया पुष्टि मार्गीय भक्ति है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इनका ईश्वर कैसा है, सगुण है। वैसे तो हमने ऊपर बात कर ली कि सगुण ईश्वर है, परंतु हम अलग से बता सकते हैं और इसमें ये कह सकते हैं सगुण ब्रह्म की भक्ति। अब देखिए सगुण ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति में क्या है देखिए। अब जैसे आपको पता है इसमें हम 2 या 3 प्रमुख बातें बता सकते हैं। पहले तो वही बताएंगे कि इन्होंने जो है श्री कृष्ण को ईश्वर माना है जो सगुण रूप में उपस्थित है, मानव रूप में उपस्थित है। तो इनका जो ईश्वर है वो निर्गुण ना होकर सगुण है, जिसके हमें गुण रूप आदि का सब कुछ पता है। ये चीजें बता सकते हैं। इसके अलावा हम बता सकते हैं निर्गुण का खंडन, क्योंकि ये सगुण को मानते हैं तो क्या किया इन्होंने, निर्गुण का खंडन किया है। निर्गुण का खंडन इसमें देखने को मिलता है हमें। दूसरा जैसे हमने पहले बताया कि इन्होंने जो है निर्गुण के गुण भी सगुण में शामिल कर दिए। जैसे इन्होंने माना कि मान लीजिए ईश्वर अगर निर्गुण भी है तो भी निर्गुण ईश्वर जो है वो अवतार लेके आया है, और अवतार किसका लेके आया है, कृष्ण का अवतार लेके आया है। यानी कृष्ण जो है वो सगुण है परंतु निर्गुण भी वो है, क्योंकि वो क्या है, निर्गुण ईश्वर ही जब अवतार लेकर आया है वो ही कृष्ण है। तो कृष्ण है सगुण, लेकिन उन्होंने माना निर्गुण के गुण भी उनमें शामिल है। तो यानी श्री कृष्ण है वो निर्गुण सगुण सब कुछ है, और निर्गुण का खंडन किया। स्पष्ट रूप से निर्गुण का खंडन करते हुए जो एक पंक्ति है इनकी निर्गुण के खंडन के बारे में हम ये बता सकते हैं। जो भ्रमर गीत इन्होंने लिखा, उस भ्रमर गीत में हमें ये पंक्ति देखने को मिलती है जिसमें निर्गुण का खंडन किया गया है। वो पंक्ति है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बूझती। ये इसके आगे ही है, स्पेस का मैं इसलिए मैं तो लिख रहा हूं। सौह दे बूझती सांच न हंसी, आगे और भी है वैसे, लेकिन हम इतनी पंक्ति से काम चला सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, निर्गुण का खंडन किया है और सगुण की स्थापना की है। आगे पंक्ति है को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं निर्गुण के खंडन में। कि निर्गुण जो है वो कौन देश का वासी, यानी निर्गुण किस देश में रहने वाला है। जैसे श्री कृष्ण भगवान है तो उनका हमें पता है वो मथुरा में रहते थे, ब्रज में भी रहते थे, ब्रज में उन्होंने लीलाएं की, मथुरा में चले गए वो, तो उनके बारे में पता है, उनकी माता का नाम पता है, पिता का नाम पता है, वो किससे प्रेम करते थे ये पता है, सारी चीजें पता है। लेकिन भ्रमर गीत में उन्होंने जो निर्गुण का खंडन करते हुए सूरदास क्या कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, भी किस देश में रहते हैं वो, उनका स्थान कौन सा है ये बताओ। फिर ये कहते हैं मधुकर, मधुकर किसके लिए, हाँ मान लीजिए उद्धव के लिए प्रयोग किया है शब्द, ऐसा मान सकते हैं। तो वो उनको संदेश दे रहे हैं निर्गुण का उद्धव भ्रमर गीत में। तो इसलिए वो कहती है कि मधुकर हंसी समझाए, कि मधुकर तुम समझ रहे हो
हंसी मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। सौ है दे बूझती, कि हम सौ खा रहे हैं कि हमें नहीं पता, बूझती सांस न हांसती, कि हम सच में पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि जो निर्गुण ईश्वर तुम बता रहे हो, जिसका बारे में हमें संदेश दे रहे हो निर्गुण ईश्वर का, वो किस देश का वासी है। हम मजाक नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, सौ खा के पूछ रहे हैं, हमें सच सच बताओ कि कहाँ रहने वाला है वो, बताओ उसके बारे में कुछ। आगे की पंक्ति जो मैं बता रहा हूँ, को है जनक, यानी उसका जनक कौन है, उसका पिता कौन है, जननी को कहियत, और उसकी माता कौन है, जननी कौन है, कौन नारी को दासी, और किस नारी का वो दासी या जो भी मान लीजिए उसका संबंध है, वो किसके साथ क्या है। तो ये क्या है, निर्गुण का खंडन, यानी निर्गुण कहाँ है, कैसा है, किसी को कुछ नहीं पता, और सगुण की स्थापना, ये बात हम इसके बारे में बता सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में हम देखते हैं और क्या विशेषताएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रेम चित्रण हम देख सकते हैं यहाँ पर, या प्रेम की कल्पना देख सकते हैं, प्रेम चित्रण कर सकते हैं, प्रेम का विराट रूप कह सकते हैं। तो आप बिंदु जो मर्जी नाम लिखिए, लेकिन हम प्रेम चित्रण लिख देते हैं कि ये काव्य में प्रेम का कैसा चित्रण हुआ और प्रेम कैसा है। तो जैसे सूफी काव्य में हमने देखा कि प्रेम भारतीय है या अभारतीय। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे जो सवाल खड़े किए थे उसके ऊपर सूफी काव्य में, कि सूफी काव्य में जो जायसी का प्रेम है, सूफी काव्य का प्रेम भारतीय है अभारतीय। तो उन्होंने कहा है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने कि जो प्रेम मान लीजिए साहचर्य से और हंसी मजाक से आरंभ हो वह प्रेम भारतीय प्रेम है, और ऐसा ना हो वो पारसी प्रेम बताया था उन्होंने, यह अभारतीय प्रेम बताया था। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, देखिए प्रेम कैसा है चित्रण। तो सबसे पहले हम यह लिख सकते हैं कि इनका प्रेम जो संयमित नहीं है, हम ये बता सकते हैं, यानी एक जो मर्यादा का प्रेम है, जैसे राम भक्ति में देखने को मिलता है, जो इनका प्रेम है वो कैसा है, तो संयमित प्रेम नहीं है, यानी ये जो लोक मर्यादा है उसका उल्लंघन आप मान सकते हैं। तो प्रेम जो है संयमित नहीं है, सबसे पहले हम ये बताएंगे। ये हम लाइन में बता सकते हैं कि कृष्ण काव्य में प्रेम चित्रण के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, और हमें कृष्ण काव्य में जो प्रेम के दर्शन होते हैं वो साधारणतः संयमित प्रेम नहीं है। और यहाँ पर परिचय अगर होता कैसे है, तो यहाँ पर प्रेम का परिचय है वो होता है, सॉरी, प्रेम का जो आरंभ है वो कहां से होता है, तो प्रेम का आरंभ होता है परिचय से। प्रेम का आरंभ होता है परिचय से सबसे पहले, यानी कि नायक नायिका यानी कृष्ण राधा या कृष्ण गोपी के अंदर संवाद होता है, परिचय होता है उनका आपस में, और फिर उनका प्रेम आरंभ होता है। इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि प्रेम जो है या श्रृंगार जो है, मान लीजिए प्रेम है, उसके दो पक्ष हम मान सकते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। तो हम ये बताएंगे कि कृष्ण काव्य धारा में हमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष का जो प्रेम चित्रण है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम ये इसके ऊपर आ जाते हैं दोबारा। जैसे हम क्या बता सकते हैं प्रेम चित्रण में, जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि प्रेम का प्रमुख आधार कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण रहा। कृष्ण काव्य धारा का प्रेम है वो संयमित प्रेम ना होकर असंयमित, या साधारण शब्दों में कहते हैं कि संयमित प्रेम नहीं है। फिर हम ये बता सकते हैं कि श्रृंगार या प्रेम के हम दो रूप मान सकते हैं, संयोग श्रृंगार और या संयोग का प्रेम, और वियोग के समय का प्रेम हम मान सकते हैं। इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि कृष्ण काव्य में संयोग और वियोग दोनों पक्ष का जो चित्रण अच्छी प्रकार से हुआ है, और इनका प्रेम का आरंभ है वो परिचय से होता है। और इसके ऊपर हम जब पंक्ति आगे बता सकते हैं इनके बारे में, जैसे परिचय से कैसे आरंभ होता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान जो है वो घूम रहे हैं कहीं पे, और राधा उनको दिख जाती है गलियों में घूमती हुई। तो श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि मैंने तो राधा को आज तक पहले कभी नहीं देखा, यानी ऐसी जो सुंदर लड़की है राधा के बारे में मैंने इनको देखा नहीं कभी। तो परिचय जैसे होता है वो बताया है। तो उसमें कहते हैं बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बूटी। ये हम इसके आगे लिखेंगे परंतु जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं मैं। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रेम चित्रण, तीन बातें चार बातें हमने प्रमुख देखी कि प्रेम संयमित नहीं है, यहाँ पर लोक मर्यादा का मान लीजिए उल्लंघन कर सकता है प्रेम, ऐसा प्रेम है, लोक मर्यादित प्रेम नहीं है हम ये कह सकते हैं।
जैसे कि प्रेम का आरंभ है वो परिचय से होता है, और संयोग वियोग के बारे में बता के हम कहते हैं कि प्रेम का परिचय का आरंभ देखिए किस प्रकार बताया गया है। तो ये कहता है देखिए, बूझत श्याम, यानी श्री कृष्ण जो है श्याम, वो पूछ रहे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। राधा को पहली बार देखा और वो पूछ रहे हैं कि गोरी तू कौन है, यानी तुम्हें पहले नहीं देखा कभी भी। आगे कह रहे हैं देखिए कि बूझत श्याम, श्याम पूछ रहे हैं कौन तू गोरी, कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती, कहाँ पर रहती हो तुम, का की तू बूटी, और किसकी बेटी हो तुम, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज खोरी का मतलब ब्रज की गलियां, और देखी नहीं कबहू कि कभी नहीं देखा, कि तुम्हें आज तक मैंने ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ किसकी तुम बेटी हो, ये सारी बातें मुझे बताओ। ये बात यहाँ पर जो है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिचय से इनके प्रेम का आरंभ दिखाया गया है। इसके बाद हम कह सकते हैं प्रकृति के साथ संबंध, या प्रकृति चित्रण कह सकते हैं, प्रकृति के साथ संबंध कह सकते हैं, प्रकृति वर्णन कह सकते हैं। अब देख लीजिए प्रकृति के साथ क्या संबंध है इनका, या प्रकृति चित्रण कैसा है, वो चीजें बताएंगे हम। अब देखिए प्रकृति के साथ संबंध में हम क्या बता सकते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि प्रकृति चित्रण है, उनके रूप कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रकृति चित्रण के रूप की बात करें हम, तो जैसे कि हमने दो तीन प्रमुख चीजें देखी थी। जैसे एक हो सकता है आलंबन, इसके अलावा और हमने देखे थे जैसे उद्दीपन, दूती हो सकता है, एक होता है मानवीकरण। तो इस रूप में इन्होंने जो है प्रकृति का चित्रण किया है। अब ये कैसे किया है, तो ये देखने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि आलंबन आपको पता है, आलंबन क्या होता है, यहां परिभाषा देकर भी बता सकते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण अनेक रूपों में देखा जाता है। कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण के अनेक रूपों में आलंबन, उद्दीपन, दूती, मानवीकरण आदि रूपों का चित्रण हुआ है। फिर हम, अगर आपको परिभाषाएं पता है तो हम बता सकते हैं कि आलंबन रूप वहां होता है जहां प्रकृति कवि के मन में, या मान लीजिए जो आश्रय के मन में जो कुछ भाव उत्पन्न करे। उद्दीपन आपको पता है दूती, यानी प्रकृति जहां दूत के रूप में, दूती के रूप में दिखाई जाए। जैसे पवन दूती मान लीजिए एक कविता का नाम है, तो उसी प्रकार यानी आप जो हवा से कहो कि तुम जाओ कृष्ण को मेरा संदेश दो, इस प्रकार की बातें अगर हो, किसी प्रकार से दूती रूप में, दूत रूप में जो प्रकृति का चित्रण करना, वो क्या है, दूती, प्रकृति का रूप। मानवीकरण मान लीजिए है कि प्रकृति में मानव सापेक्ष क्रियाएं दिखाना, कि मान लीजिए प्रकृति जो है, आप खुश हो तो प्रकृति आपको खुश नजर आ रही है, आप दुखी हो तो प्रकृति आपको दुखी नजर आ रही है। इस प्रकार का चित्रण कैसा होता है, मानवीकरण का होता है। तो सिर्फ अब जैसे इसमें कैसा रूप है प्रकृति के साथ संबंध, या प्रकृति का कैसा रूप है, तो हम यह बता सकते हैं कि इसमें आपको पता है कि श्री कृष्ण और राधा जो है उसका श्रृंगार वर्णन है, प्रेम वर्णन है, वो मिलता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से संबंध कैसा दिखाया गया है, तो जहां नायक और नायिका, यानी कि राधा कृष्ण मान सकते हैं आप, तो नायक और नायिका जब वो मिलन की अवस्था में है, जब वो मिलते हैं या साथ में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तो जब उनका मिलन है तो उस समय प्रकृति का कैसा चित्रण है, तो उस समय प्रकृति जो है वो खुश है, मान लीजिए प्रकृति का खुशी रूप का, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य रूप का चित्रण किया गया है। तो इसके अलावा हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि वहां सौंदर्य है, इसके अलावा जो काम उत्तेजना में वृद्धि करता है, यानी उनकी जो इच्छा है उसको बढ़ाता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो मिलता है नायक नायिका जब आपस में मिलते हैं, यानी कि संयोग अवस्था। इसी प्रकार जब नायक नायिका की वियोग होता है, दोनों आपस में इकट्ठे नहीं होते, तो उस समय जो है वो ऐसा प्रकृति चित्रण दिखाया जाता है जहां पर क्या है, प्रकृति जो है उनके विरह अग्नि को बढ़ाती है। तो विरह को बढ़ाती है, आप ये कह सकते हैं विरह को बढ़ाती है, प्रकृति विरह को बढ़ाती है, ये बात बता सकते हैं हम। क्योंकि इस समय क्या है, तो हम बता सकते हैं प्रकृति चित्रण कैसा है, तो जहां पर नायक नायिका या राधा कृष्ण या खुशी है मान लीजिए, वहां पर प्रकृति चित्रण का सौंदर्य रूप दिखाया गया है, और जहां वियोग पक्ष दिखाया गया है वहां प्रकृति चित्रण जो है वो दुखी दिखाया गया है प्रकृति को, और वीर अग्नि को बढ़ावा देने वाली दिखाया गया है। इस प्रकार हम बता सकते हैं।
और इसके अलावा जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। उदाहरण देखते हैं क्या है कि जब श्री कृष्ण भगवान चले गए मान लीजिए मथुरा, तो उसके बाद में जैसे जो गोपियां हैं उनको प्रकृति अच्छी नहीं लगती। जब श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे तो गोपियों को प्रकृति अति सुंदर लगती थी और उनको जो खुशी प्रदान करती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो अब जो गोपियां मान लीजिए विरह में है, और विरह में तो प्रकृति का कैसा रूप दिखाया है, जैसे क्या कहती है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। तब ये लता लगती अति सुंदर अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो जैसे प्रकृति जब मान लीजिए नायक नायिका या राधा कृष्ण या वहां जो ब्रज के अंदर जब खुशी थी, संयोग पक्ष था, उस समय प्रकृति का सुंदर मनोहारी और उनको शीतलता प्रदान करने वाला, उनको खुशी प्रदान करने वाला चित्रण दिखाया गया है। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो प्रकृति उन्हें दुख देती है और ये बताया गया है कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। और तब ये लता लगती थी शीतल। जब श्री कृष्ण भगवान साथ थे हमारे तो तब ये लताएं क्या है, अति शीतलता प्रदान करने वाली थी, शीतल लगती थी, हमें खुशी देती थी, आनंद प्रदान करने वाली थी। और अब जब श्री कृष्ण साथ नहीं है तो अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, यानी ज्वाल, जो ज्वाल मतलब ज्वाला, आग, तो आग की जो पुंजे यानी लपटें जो है मान लीजिए, अब ये आग की लपटों के समान हमें जो है कष्ट प्रदान करती है। हमारे जो है मान लीजिए शरीर की शीतलता की जगह ज्वाला की तरह कष्टदायी है मान लीजिए, और उस समय आनंददायी थी, शीतलता प्रदान करने वाली थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण के साथ इनका कैसा संबंध है। ये हमारा हुआ प्रकृति चित्रण।